पश्चिम बंगाल में खूनी खेल देखने को मिला है। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा ने बुधवार रात खूनी मोड़ ले लिया। चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 48 घंटे के भीतर हुई, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और भी बढ़ गया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुआ कि पश्चिम बंगाल में खूनी खेल देखने को मिला है। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा ने बुधवार रात खूनी मोड़ ले लिया, जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने इस घटना को सुनियोजित राजनीतिक हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है। यह घटना विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 48 घंटे के भीतर हुई, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और भी बढ़ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवा दल की भारी जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ता बदले की भावना से हमले कर रहे हैं, जबकि टीएमसी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि उनके समर्थक भी कई जिलों में हिंसा का शिकार हुए। इस हत्या ने बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी है, खासकर इसलिए क्योंकि चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते थे। हाल ही में अधिकारी ने हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों से हराया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ पर बुधवार रात करीब 10:30 बजे मध्यम ग्राम के डोलतला इलाके के पास हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार हमलावरों ने उस एसयूवी का पीछा किया जिसमें रथ यात्रा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने वाहन को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। बताया जा रहा है कि पहले दोहरिया मोड़ के पास एक छोटी 4 पहिया गाड़ी ने रथ की एसयूवी को रोका। इसके कुछ क्षण बाद एक बाइक सवार हमलावर वाहन के पास पहुंचा और नजदीक से कई राउंड गोलियां चलाई। गवाहों के अनुसार एसयूवी पर कम से कम 4 गोलियां चलाई गईं, जिसमें 2 गोलियां रथ को बेहद करीब से लगी। वारदात के बाद हमलावर छोटी गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल के साथ साथ रथ की सफेद स्कॉर्पियो से भी सबूत जुटाए। जांचकर्ताओं ने उस छोटी कार को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर एसयूवी को रोकने के लिए किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यकारी सहायक के रूप में कार्यरत चंद्रनाथ रथ घटना के समय मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रथ का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि उनके सीने में 2 गोलियां लगी थी, जो दिल को चीरते हुए निकल गई, जबकि एक अन्य गोली उनके पेट में लगी थी। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें बचाने का कोई मौका ही नहीं था। फायरिंग में घायल हुए रथ के चालक को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल से सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एसयूवी का अगला शीशा गोलियों से टूटा हुआ दिखाई दिया है। वाहन के अंदर खून के धब्बे और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई है, क्योंकि घटना के बाद तनाव बढ़ गया था। यह घटना जल्द ही बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि हत्या पूरी तरह राजनीतिक मकसद से की गई थी। शुवेंदु अधिकारी आधी रात के करीब अस्पताल पहुंचे और उन्हें इस हत्या को दिल दहला देने वाली घटना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने वारदात से पहले पूरी रेकी की थी और इसे ठंडे दिमाग से की गई सुनियोजित हत्या बताया। बीजेपी ने टीएमसी नेतृत्व पर चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव बाद की हिंसा में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रभावित हुए। चुनाव परिणामों के बाद पहले से ही तनावपूर्ण माहौल के बीच चंद्रनाथ रथ की हत्या से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव और भी गहरा हो गया है और आगे इसे और भी गहरा होने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि कैसे पूरी सुनियोजित तरीके से जो है चंद्रनाथ रथ की जो हत्या की गई है।
हम आपको बता दें कि इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।